प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे भाजपा की ज्योतिषियों की। भाजपा के बड़े नेता, मतलब हर कोई बड़ा नेता अपने अपने आकलन के अनुसार ज्योतिष की, जैसे ज्योतिष बताता है ना कि इस तरह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब भविष्य बताना। तो अमित शाह ने पहले 210 बताई, 370 बताई। जो पांचवा चरण, छठा चरण हुआ जब उन्होंने कहा 310 सीटें हम पार कर चुके हैं, मोदी की सरकार बनाना निश्चित है। कुछ लोगों ने भगवान भी बताया मोदी को। खैर उस बात को छोड़िए, बातें पुरानी हो गई। लेकिन नई बात करें तो आज असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी की है। हिमंत बिस्वा महाराज जी कह रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार 10 जून को शपथ लेगी। ये उनकी भविष्यवाणी है। उन्होंने नहीं कहा कि 10 जून को, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भविष्यवाणी के रूप में कि इसके बाद में क्या करेंगे, भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या करेंगे वो भी बताया उन्होंने। 11 जून को हमें पांडियान को वापस तमिलनाडु भेजना है। वो आज ओडिशा में पटकुरा में एक आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव की जो मीटिंग थी उसमें वो बोल रहे थे। उन्होंने इतना तक कहा बीजेपी की जीत पक्की है। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि असम उनका राज्य है। असम में वो खुद अपना काम कर रहे हैं, काम कर चुके, तो क्या होगा। अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज उस समय झटका लगा जब उनकी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर स्वाति मालीवाल पे मारपीट का आरोप है। बात करते हैं गर्मी की। गर्मी ने पूरे हिंदुस्तान का मतलब पूरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ में ज़बरदस्त गर्मी उगल रही है। जैसलमेर में जो तनोट है वहाँ पर 57.14, बज्जू बीकानेर में 55.4, भारत पाक सीमा जैसलमेर में 55.5, फलोदी में 55.2 और बाड़मेर में 52.2 डिग्री सेल्सियस गर्मी रही। वहीं जैसलमेर में भी आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बीजेपी बीएसएफ के एक जवान अजय सिंह, जो भाजपा भारत सीमा पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में थे, गर्मी से उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। एक तरह से कहा जाए तो देश सेवा करते हुए वो शहीद ही हो गए। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज पटना में पालीगंज है पटना के पास में, जो पटना लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा पे नेताओं का काफी जमावड़ा था, नेताओं का। लालू यादव भी थे, मीसा भारती भी थी, और भी बड़े नेता थे। तो वहाँ अचानक जो है मंच गिरने की स्थिति में आ गया, एक हिस्सा डगमगाने लग गया। तो वहीं पास में खड़ी सीमा मीसा भारती ने बजाय लालू यादव, क्योंकि लालू यादव कुछ दूरी पर थे, तो बजाय लालू यादव को पकड़ने के राहुल गांधी का हाथ पकड़ करके उनको बचाया। तो ये कहते हैं इंडिया गठबंधन की पक्की दोस्ती, ताकि एक दूसरे का साथ नहीं छूटे। तो ठीक है, होना भी चाहिए। रिकॉर्ड गर्मी की फिर एक बार वापस बात कर लेते हैं। तो शिमला में काफ़ी लोग गए हुए हैं, जिनमें से एक मेरे मित्र ने बताया कि वो शिमला में हैं, मनाली में घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि 9 साल बाद में वहाँ भी गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। जहाँ लोग गर्मी में घूमने के लिए शिमला में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ ठंड का तापमान गिरा हुआ रहेगा, लेकिन वहाँ भी गर्मी ने इतना इसको लेके हिमाचल में हीट वेव का भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजा के राफा में इजरायली बमबारी में 40 लोगों की मौत होने की खबर है। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी भी आज हिमाचल में रही। हिमाचल में पहले भी रही थी, हिमाचल में ही उनका पहले उनको प्रभारी भी बनाया था। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का साथ बात हो। आरोप लगाने वाली बात है। और राहुल गांधी भी पीछे कहाँ रहते। राहुल गांधी ने कहा 4 जून के बाद में गौतम अडानी के बारे में पीएम मोदी से ईडी पूछताछ करेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी कहानी, परमात्मा वाली कहानी। वो बख्तियारपुर में भी आज मीटिंग में बोले थे। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को परमात्मा प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पूछे तो उनको कह दें कि मैं तो परमात्मा ने मेरे को ऐसा बताया था। तो राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। तो अखिलेश यादव पीछे कहाँ रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव सारा के फंड से अपनी पार्टी को चला रहे थे। वो आज
कुशीनगर में सभा में बोल रहे थे, वहाँ उन्होंने ये बात कही। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि जो नए आपराधिक मतलब आईपीसी में जो बदलाव किया गया है, उसके परिणाम तकनीकी परिणाम शीघ्र दिखेंगे। 3 साल के अंदर न्याय मिलने की बात उन्होंने कही। साथ में ही सोनिया गांधी को केजरीवाल ने भी कहा कि सोनिया गांधी को जेल में डालने की मांग अब चिल्ला चिल्ला करके मोदी ने केजरीवाल पर निशाना लगाया कि जब उस समय पे ये मांग कर रहे थे सोनिया गांधी को जेल में डालने की, तो आगे जाके किसको जेल में डालने की बात होगी, वो देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है गेमिंग जोन की। गेमिंग जोन जो राजकोट के अंदर हादसा हुआ था, जिसमें काफ़ी 29 से अधिक लोगों की मौत होने की बात कही जा रही थी, उसमें एक हाईकोर्ट ने वहाँ काफ़ी बड़ा प्रसंग ज्ञान लाया है। उन जब विभाग से उन्होंने कल प्रसंग ज्ञान लिया था, खुद ने संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने, तो आज जो स्थानीय निकाय के अधिकारी हैं, उन्होंने उनको बताया कि ये 2 साल से चल रहे थे, 2 गेमिंग जोन वहाँ पे। तो उन 2 में उनके पास में जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एनओसी होनी चाहिए, वो बिना एनओसी के चल रही थी। लेकिन उसमें क्योंकि कोर्ट को मालूम था, तो कोर्ट ने बताया, हालांकि उसमें बताया जा रहा था कलेक्टर और उसके रैंक के अधिकारी भी उसके पहले वहाँ गेमिंग जोन में थे, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी कौन है, इनका भी पता करके बताओ। उन्होंने इतना भी कहा कि अब हमारे को आप लोगों पर कोई विश्वास नहीं है। मतलब कोर्ट का कड़ा रुख था, कड़ा रुख होना भी चाहिए। तो उसमें लेकर के अभी तक 6 लोगों को वहाँ सस्पेंड भी किया गया है। और वो फोटो किन किन की है, उस फोटो को जो लुत्फ उठा रहे हैं वहाँ की एक्टिविटी का, उनकी भी जांच करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अब चर्चा आज ये चल रही है, चर्चा चल रही है कि केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से संतुष्ट नहीं है। चर्चा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये भी बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और कपिल मिश्रा को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है। ये चर्चाएं हैं, चर्चा में तो। लेकिन हम जब केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल को अभी 1 जून तक जमानत पर छोड़ा हुआ है। उसको लेकर के अब केजरीवाल ने एक याचिका दर्ज की है, जिसमें उन्होंने 7 जून तक अपनी जमानत की बढ़ाने की मांग की है। तो इसको लेकर बात करते हैं कि रेमल बंगाल की जो खाड़ी में आया चक्रवात की, तो उसका असर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। शहर के बीचों बीच, मतलब जो, हालांकि जो कोलकाता के उनको मालूम है कि वहाँ सड़कें किस प्रकार की है, तो बीचों बीच पानी घुस गया। कोलकाता में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो गई है, जैसा कि मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट कर दिया था कि ऐसा होगा। अब बात करते हैं, कभी अस्पताल में कुछ हो जाता है, कभी होटलों में कुछ हो जाता है। कानपुर में गोविंद नगर सीटीआई चौराहा जो प्रमुख चौराहा है, तो वहाँ कोई एक परिवार के माता पिता अपने बच्चों के साथ में पटरी पर सो रहे थे। तो वहाँ कुत्तों ने, जो ये 5 साल का बच्चा था, उसको तो नोच के उसको मार दिया, और 1.5 साल का बच्चा था, उसको गंभीर रूप से नोच नोच करके घायल कर दिया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इसके बाद में बात करते हैं कि अस्पताल की, पहले अभी दिल्ली में बच्चों के अस्पताल की बात हुई थी, जिसमें 15 बच्चों के इंजर्ड होने की बात थी, जिसमें नवजात भी थे। अब ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक अस्पताल है, जहां आज सुबह आस्था अस्पताल है, जहां उसकी ऊपरी मंजिल में आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि इससे कितनी जनहानि हुई है, नहीं हुई है। गर्मी की बात करें तो कोटा में भी गर्मी का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ही दिन में 24 घंटे में आधा दर्जन से अधिक शव मिले हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रियल एरिया से भी बरामद किए गए हैं। हालांकि सरकारी तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यह बात सामने आई है। अब बात करते हैं पुलिस जवानों की। उदयपुर हीटवेव और भीषण गर्मी में पुलिस के अधिकारियों पर जवानों पर टॉर्चर करने का भी एक आरोप लग रहा है। एक वायरल आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आशुराम के एक ट्रैफिक कर्मी हैं, जो खुलेआम एक मीडिया को मैं वीडियो बताऊंगा आपको, मैं नहीं कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर वो डीवाईएसपी पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपनी वाई लूटने के लिए हमारे को परेशान कर रहे हैं, हमारे को चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इतना भी कहा कि आरपीएस, जो डायरेक्ट आरपीएस से संरक्षण होते हैं, उनको ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। प्रमोटी अपने हिसाब से करते हैं। वो वीडियो में आप उनको सुनना कि किस तरह की बात वो बता रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के आज की यही चर्चाएं हैं। इन्हीं चर्चाओं में 4 जून तक चुनाव की भी चर्चा रहेगी अब, क्योंकि 1 जून को अंतिम चुनाव का जो दौर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में सबकी निगाहें 4 जून पर होने वाले परिणाम पर रहेगी। लेकिन इस बीच में जो रचनात्मक और जो आपके पास पहुंचाने वाली चर्चाएं हैं, उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पास में पहुंच सके। नमस्कार। इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी है ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं, नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है। 45 डिग्री के तापमान में हम आखिर खड़े रहे तो कैसे रहे। हम बिल्कुल यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली गलौज करते हैं। जो ये DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, ये पता नहीं पुराने ज़माने में भर्ती हुए हैं, तो इनका नैतिक स्तर काफ़ी डाउन चल रहा है। पता नहीं कैसे भर्ती हो, क्या है, कभी गाली गलौज करते हैं। इनको ड्यूटी करवाने से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे से पर्सनल दुश्मनियाँ निकालने के चक्कर में रहते हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब से हाथ जोड़ के, बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आदरणीय पुलिस के DG साहब से कि जो ये निचले क्रम के अधिकारी हैं, इनको या तो किसी जो डायरेक्ट प्रमोशन लेके नहीं आया हो, डायरेक्ट भर्ती हुआ हो RPS, उनको मुख्य ट्रैफिक जैसे पदों की जिम्मेदारियां दी जाए ताकि उनका नैतिक स्तर अच्छा रहे। ये प्रमोटेड जितने भी RPS हैं, ये बहुत ही गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। ये ट्रैफिक के DYSP नेत्रपाल सिंह जब भी आता है तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं कि धूप में बीच में खड़े हो जाओ। खुद की राजशाही स्थापित करने के लिए, अपना राजपाट दिखाने के लिए हमें परेशान करना चाह रहे हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब और श्रीमान DG साहब, हम जवान हैं, हमारा दर्द समझो। हम उदयपुर पुलिस में कांस्टेबल है। हमें भले नौकरी से हटा दो, पद बर्खास्त कर दो, लेकिन इस तरह के बदतमीज अधिकारियों को हटाया जाए। ये श्रीमान और आप न्यूज़ वाले भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत धन्यवाद।